हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पसफुल पैशन। आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरीके से हम केवाईएम फॉर्म को भरना है, क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे जब अपन केवाईएम फॉर्म भर रहे हैं। बिफोर गोइंग अहेड विद द केवाईएम फॉर्म वी नीड टू अंडरस्टैंड हु नीड टू फिल ऑल द सीए, जो भी सीए पर्सनस हैं दे आर रिक्वायर्ड टू फिल द केवाईएम फॉर्म बेसिकली। एंड जो कि एम्प्लॉयमेंट में हैं या फिर जो प्रैक्टिसिंग के अंदर है सभी को भरना है। एंड उसके पहले जब भी आप केवाईएम फॉर्म भरने जाएंगे अपने आप को लॉगिन करना पड़ेगा अपनी जो भी एसएसपी पोर्टल है, मेंबर्स जो भी मेंबर्स आईडी पासवर्ड है उसके साथ आपको फिलअप करके लॉगिन करना है। जिसके पहले कि आप केवाईएम फॉर्म भरें उसके पहले आपको एक एंगेजमेंट फॉर्म भरना पड़ेगा। एंगेजमेंट फॉर्म क्या है? एंगेजमेंट फॉर्म बताता है कि आपने कब ज्वाइन करा किसी ऑर्गेनाइजेशन को और कब लीव करा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। सो सिंपली एक आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको एक मेंबर सेक्शन के अंदर एक एंगेजमेंट फॉर्म करके आएगा जो कि रिफ्लेक्ट होता है केवाईएम फॉर्म के अंदर, और उसको आपको पहले फिल करना पड़ेगा, तब जाके आप केवाईएम फॉर्म को प्रॉपर्ली तरीके से फिल कर पाएंगे। तो एंगेजमेंट फॉर्म के अंदर जाना, एंगेजमेंट फॉर्म के अंदर जाकर के आपको एक बेसिकली कुछ डिटेल्स हैं वो फिल करनी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपने कब ज्वाइन किया है। उसके साथ में एक अटैचमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा। अटैचमेंट के अंदर आपको एज ऑफ नाउ वो डेजिग्नेशन दे दो जिसके ऊपर आपने ज्वाइन किया था उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। बाद में जाके इट माइट बी पॉसिबल दैट यू हैव गॉट प्रमोटेड टू सम अदर लेवल, सो दैट कैन बी अपडेटेड इन द केवाईएम फॉर्म। तो उसके अंदर आपको एक ज्वाइनिंग लेटर होगा, उसका फ्रंट पेज जहाँ पे पोजीशन है और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो और उसके साथ साथ में आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो, वो वाला आपको अटैचमेंट अटैच करके अपलोड करके रखना है। इसको अभी ही आपको फिल करना होगा बिकॉज सितंबर की डेट जो है वो लास्ट डेट है, तब तक आपको पेमेंट करना पड़ता है आपने जो भी मेंबरशिप फीस है, अदरवाइज इट विल बी लाइक पेनल्टी वगैरह आपको फिर भरनी पड़ेगी। सो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी से आप एंगेजमेंट फॉर्म फिल कर दो। अप्रोक्सीमेटली इट विल टेक 7 days टू अप्रूव, मैक्सिमम डेज है ये 7 days और जनरली 2-3 days के अंदर वो अप्रूव कर देंगे। जैसे ही वो अप्रूव होगा यू कैन स्टार्ट फिलिंग योर केवाईएम फॉर्म। उस केवाईएम फॉर्म के अंदर कुछ पर्टिकुलर बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी। आपकी एंगेजमेंट है, अगर आप सीए इन प्रोफेशन है मतलब प्रैक्टिस के अंदर है या फिर आप जॉब के अंदर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट लगेगी। कुछ अटैचमेंट्स है जो आपको अटैच करनी पड़ेगी, जैसे पैन कार्ड आपको अटैच करना पड़ेगा। पैन कार्ड जब भी आप अटैच करें उसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान रखें कि उसके ऊपर सिग्नेचर होना जरूरी है। जब तक वो सिग्नेचर नहीं होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड लाइक फेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके ऊपर सिग्नेचर होना मैंडेटरी है। अगर सिग्नेचर नहीं है तो आप अपना अपडेट कराएं या डिजी लॉकर या कहीं से भी जहाँ से आप अपडेट करा सकें और सिग्नेचर वाला अपलोड कर सकें पैन, वो आपको अपडेट करके चलना पड़ेगा। उसके साथ साथ में बहुत सारे अटैचमेंट्स है, जैसे इलेक्शन आईडी आप अटैच कर सकते हो, आप गैस बिल अटैच कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच कर सकते हो, रेंट एग्रीमेंट अटैच कर सकते हो। अलग अलग तरीके के बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आप अटैच कर सकते हो एज एन अटैचमेंट। और प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसके अंदर 2 एड्रेस देने हैं, तो प्रोफेशनल एड्रेस दिखा के चलना है या परमानेंट एड्रेस दिखा के चलना है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन यू कैन चूज। बट अगर आप कोई भी अटैचमेंट, जैसे अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस एंड प्रोफेशनल एड्रेस सेम है बेसिकली, तो आप इलेक्शन आईडी का यूज करें। इलेक्शन आईडी का फ्रंट और बैक दोनों को मर्ज करें और फिर अपलोड करें। बेटर होगा कि आप इलेक्शन आईडी यूज करें बजाय कि किसी और चीज़ों के, बिकॉज इट विल बी लाइक फास्ट, वो मतलब इजीली अप्रूव कर देते हैं। दैट इज द बेसिक पॉइंट, बिकॉज सम ऑफ द पीपल हैव ट्राइड विद सम अदर ऑप्शंस, सो वो कुछ प्रॉपर नहीं आता है, कुछ प्रॉपर दिख नहीं रहा है या एड्रेस प्रॉपर नहीं है, कुछ अलग एड्रेस है। तो आप इलेक्शन आईडी को अपलोड करें, फ्रंट एंड बैक को लें और मर्ज करें, मर्ज करके उसको अपडेट कर दें। एंड उसके बाद में एक डिक्लेरेशन मांगता है बेसिकली कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सब सही है या नहीं है, कुछ मतलब आपके ऊपर कोई चार्जेस तो नहीं है, पेनल्टी वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ें भी आपसे पूछते हैं। तो वो सबको आपको अपनी डिटेल्स को अपडेट करना है, फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट होगा उसके अंदर भी आपको 7 days का पीरियड लग जाता है। सो 7 days तो फर्स्ट एंगेजमेंट फॉर्म क्या मान लो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी नाउ। सो 7 days आप उसको पकड़ो और 7 days आप अपना केवाईएम फॉर्म का पकड़ो। सो इट विल बी 14 days। आफ्टर दैट ये अप्रूव अगर एक बार में हो जाता है 14 days में, तो जाकर के आप अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे फॉर द पर्टिकुलर मेंबरशिप फीस। सो अगर नहीं हो पाया तो अप्रोक्सीमेटली वी हैव अ प्रोविजन ऑफ अराउंड 5 or 7 days, सो दैट कुछ भी मिस्टेक होता है तो वी कैन अपडेट अ न्यू लाइक अपलोड अ न्यू डॉक्यूमेंट और अपडेट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स को। सो आप अपनी डिटेल्स को अपडेट करें, सारी चीज़ों को वेरीफाई करें, उसके बाद में आप अपने फॉर्म को सबमिट करें। जब आप सबमिट करने जाएंगे आपसे एक OTP मांगेगा, OTP आपके फ़ोन पे आएगा, ईमेल एड्रेस पे आएगा। आप अपना जो भी फ़ोन नंबर है या ईमेल एड्रेस है उस पर जाके OTP लें और अपडेट करके सबमिट कर दें फॉर्म। उसके बाद में आप अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।